हेलो हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रजनी और आप मुझे देख रहे हैं विद रजनी ताई चैनल पे। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ विटामिन ई के बारे में। अगर विटामिन ई के बारे में जाने तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, हर चीज़ में हमको फ़ायदा करता है। स्किन, हेयर, हार्ट, लंग्स, लीवर, ऑल ओवर हेल्थ के लिए आपको बहुत अच्छा होता है। ये तो डिस्कवरी इनकी हुई थी, किनके थ्रू हुई थी? हर्बर्ट के थ्रू। और अगर हम इसके नाम की बात करें तो इसका नाम होता है टोकोफेरॉल। इसमें अल्फा कंपाउंड्स होते हैं जिनको अल्फा टोकोफेरॉल्स बोलते हैं, जो कि हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो अगर हम जानते धीरे धीरे कि भाई कौन कौन से चीज़ों से हमको ये निजात दिला सकता है, या फिर बहुत सारी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम अगर ये ले रहे हैं तो हमको बहुत सारा छुटकारा मिल सकता है। चलिए जानते हैं। तो फर्स्ट हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, कोलेजन को प्रोड्यूस करता है। कोलेजन के बारे में आप जानते हैं, और नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये हड्डियों में होता है, खून में होता है, जो जो हमारी स्किन को बहुत ग्लोइश करता है। और हमको मतलब जो हमारे नाखून है वो टूटते नहीं है अगर हमारे पास विटामिन ई होता है। स्मूथ रहता है सारी चीज़ें, तो आप समझ सकते हैं कोलेजन को प्रोड्यूस करता है हमारे। और जो हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर हम बालों की बात करें तो 2 से 3 ड्रॉप्स अगर हम ऑयल में मिक्स करके लगाते हैं तो इससे हमारे बाल झड़ते नहीं है, टूटते नहीं है और शाइनिंग अलग होती है। तो आप बालों में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर तीसरी बात हम बात करें तो हमारे हार्ट के लिए, तो हमारा एलडीएल लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। और एचडीएल लेवल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल मीन्स एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल होता है वो हमारा बढ़ता है, और एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारा घट जाता है, यानी हमारा कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहता है। जो हमारी जो डिसीज़ होती है NAFLD, इसके बारे में आप जानते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ होती है, जिसमें क्या होता है हमारे लीवर में एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है हमको बहुत सारी दिक्कतें होती है। और ये ज़्यादातर होता है शुगर पेशेंट को होता है, वेट जिनका गेन रहता है उनको होता है, और बहुत सारी बीपी हाई रेज वगैरह रहती है उन लोगों को ये होता है। तो इनके लिए भी ये है कि आप विटामिन ई का यूज़ कर सकते हैं। और कोई शराब पीकर होता है तो आप इसका यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन बिना शराब पिए भी ये अगर परेशानी होती है NAFLD, तो आप बिल्कुल इसका यूज़ कर सकते हैं विटामिन ई का। ये बहुत आपको फ़ायदा करती है, आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छी होती है। हमारे ब्रेन में जो फंक्शंस होते हैं, मेमोरी लॉस होने से बचाती है, और फंक्शंस को, हमारे ब्रेन के फंक्शंस को अच्छा करती है, हमें तरोताज़ा रखती है, मूड को फ्रेश रखती है विटामिन ई। विटामिन ई की बात करें तो हमारे जॉइंट्स पेन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। जो ओल्ड एज लोग रहते हैं उनको आप विटामिन ए दे सकते हैं, इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जॉइंट्स में पेन नहीं होगा। और उनके जॉइंट्स में जो है बहुत ज़्यादा लिगामेंट्स में क्या होगा, बहुत क्या बोल सकते हैं उसको, अच्छे रहते हैं जॉइंट्स, मूवमेंट बहुत अच्छा करते हैं। इस वजह से आप बूढ़े लोगों को भी आप दे सकते हैं, जो बुजुर्ग हैं उनको आप दे सकते हैं। बच्चों के लिए भी ये बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन बच्चों को सप्लीमेंट्स ना दें। बच्चों को हो सके तो आप नेचुरल चीज़ों से आप दे सकते हैं। आगे बात करेंगे नेचुरल चीज़ें ऐसी कौन कौन सी होती है जिसमें आप दे सकते हैं और उनको अच्छा ही होगा, उनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। वुमेन्स, गर्ल्स जिनको क्रैम्प्स होते हैं पीरियड टाइम पे, या फिर जो मेंसेस होता है उनके टाइम पे, तो मंथली मेंसेस होते हैं तो उनमें क्या होता है, क्रैम्प्स होता है, एब्डोमेन पेन होता है, तो विटामिन ये बहुत असरदार होता है उसके लिए। आप विटामिन अगर आपका प्रॉपर मात्रा में आपकी बॉडी में है तो ये सारी चीज़ों से आप निजात पा सकते हैं। और जैसे मेंस और वुमेन्स में क्या होता है, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, जैसे स्पर्म फर्टाइल नहीं हो पाते या फिर ओवा फर्टाइल नहीं हो पाते, उसके लिए भी विटामिन ए कारगर होती है। स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, ओवा को भी अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाता है, इसलिए ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को ये रोकता है, यानी ये एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा है। तो अगर आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचना है तो बिल्कुल आप इसको लीजिए। फ्री रेडिकल से हमको बचाता है और हमको एज एंटीऑक्सीडेंट हमारे लिए, बॉडी के लिए काम करता है। लंग्स के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे हम बाहर वगैरह जाते हैं, हमको पॉल्यूशन से एलर्जी होती है ना, जैसे धूल धक्कड़ से एलर्जी होती है, विटामिन ही आपके बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में रहता है तो आपको इन सारी चीज़ों से बचना बचना आसान हो जाता है, या फिर अस्थमा की शिकायत से हम बच जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा चीज़ है। हाई रेज़ बीपी रहता है उनको ये कंट्रोल कर सकता है, तो विटामिन ई का आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं।
आपके ये हार्ट डिसीज़ को भी कंट्रोल करता है, जैसे ब्लॉकेजेस वगैरह हो गए, है ना? हार्ट अटैक्स वगैरह की शिकायत हो गई, नसों में ब्लॉकेज वगैरह है, तो इन सारी चीज़ों से भी ये निजात देता है। सप्लीमेंट्स की बात करें तो आपको 200 एमजी से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, और अगर सप्लीमेंट्स की बात करें तो 1 से डेढ़ मंथ तक आप इसको ले सकते हैं, और उसके बाद में आप जो नेचुरल चीज़ें हैं उससे आप ले सकते हैं। अगर नेचुरल चीज़ों की बात करें तो नेचुरल चीज़ों में आता है एवोकेडो आता है, कीवी आता है, और मैंगो आता है, टोमेटो आता है, ब्रोकली आता है, और पीनट्स आते हैं, ठीक है? और आलमंड्स होते हैं, वीजम ऑयल होता है, सनफ्लावर सीड्स होते हैं। तो वीजम ऑयल बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से वीजम ऑयल आप ना लेकर सनफ्लावर सीड्स आप ले सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत असरदार होता है। सनफ्लावर सीड्स को आप जैसे सैलेड के रूप में, जैसे सैलेड्स होती है तो उसमें बुरकी लगा के भी आप खा सकते हैं, फिर आपको जैसा प्रेफ़र करें, आप जैसा ठीक समझे आप वैसे आप खा सकते हैं। सावधानियाँ की बात अगर हम बात करते हैं सावधानियों की, तो हम ये जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ है, डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना चाहिए। बच्चों को भी डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना चाहिए, तो जब आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लीजिए, ठीक है? जो एंटीकोएगुलेंट दवाइयाँ ले रहे हैं, यानी जो खून को पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं, उनके लिए ये नहीं है, आप इनका यूज़ ना करें, और 200 एमजी से ज़्यादा आप ना लें, और 1 से डेढ़ मंथ से ज़्यादा भी आप ना लें, ठीक है? ये हो गई सारी बातें, और नेचुरल चीज़ें आप जितना भी खाएँगे आपके लिए कोई नुकसान नहीं है, तो आप नेचुरल चीज़ों से ही लेना आप स्टार्ट करें, जिससे आपको सप्लीमेंट्स लेने की कोई आवश्यकता ना हो। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी-सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए, और बहुत सारा प्यार दे सकते हैं इस वीडियो को। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।